स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर के हाथ में सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 मॉडल कहां से आया? आखिर क्यूट आयरन मैन का नैनो सूट बार बार डिसेबल हो गया था। एक्समैन मूवी में यंग मैग्नीटो ने आखिर क्यों इस कॉइन को मूव नहीं कर पा रहा था? आखिर ब्रूस बैनर ने हल्क को कन्विंस कैसे किया था स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट होने के लिए? डेडपुल एंड वुल्वरिन मूवी पे आखिर वुल्वरिन का क्लॉ पहले बाहर क्यों नहीं आ रहा था? तो इतने सारे क्वेश्चन मार्वल हमारे लिए हमेशा छोड़ के चला जाता है, जिसका प्रॉपर आंसर हमेशा एक हिडन डिटेल्स में छुपा रहता है, जो हम में से काफी सारे फैंस लोग नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। अगर आप लोगों को एक्समैन की हिडन म्यूटेंट्स की कैमियो को देखना है तो मेरे इस वाले वीडियो को क्लिक करो, जो कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना और बताना कि वीडियो कैसा हुआ है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आखिर पीटर के पास सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 मॉडल कहां से आया था? अगर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो क्लियरली देख पाओगे कि पीटर अपने फोन को फोल्ड करा है इस टाइम। इस ट्रेलर में अगर आप ब्रूस के हाथ को नोटिस करोगे तो ये गामा डिवाइस को आप नोटिस कर पाओगे, जो हमने शी हल्क की सीरीज में देखा था, जो एक्चुअली हल्क को कंट्रोल करने के लिए ब्रूस ने डिजाइन किया था। हालांकि डायरेक्टर ने इस चीज को दोबारा दिखाने का एक ही मतलब हो सकता है कि ये डिवाइस टूटने वाला है और ग्रे हल्क वापस आने वाला है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो पीटर ने सिर्फ अपने ऑर्गेनिक वेब से एक कटाना को तोड़ देता है, जो कि डिपिक्ट करता है कि उसका ऑर्गेनिक वेब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो आप क्लियरली देख पाओगे कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, सेंसेस सब कुछ बढ़ चुका है। अगर आप नोटिस करोगे तो आयरन मैन की न्यू नैनो सूट को कल ऑब्सिडियन ने इलेक्ट्रिक वेपन से एंड पीटर क्विल के भी इलेक्ट्रिक वेपन से ये सूट थोड़ी देर के लिए डैमेज हो गया था और सूट ऑलमोस्ट बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। इसलिए टोनी ने एवेंजर एंड गेम में जो नैनो सूट बनाया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने की पावर थी, जो हमें देखने को मिला था कि टोनी की न्यू नैनो सूट अब थॉर की इलेक्ट्रिक को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जो स्टॉर्मब्रेकर और मियोनियर दोनों की पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, which depict Tony always learn from his mistake। दिन आता है एक्समैन की फर्स्ट क्लास मूवी पे, जब सेबेस्टियन ने यंग मैग्नीटो को कहा था कि एक कॉइन को मूव करने के लिए, तब छोटा एरिक उस टाइम कॉइन को मूव नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे सेबेस्टियन ने जानबूझकर जिस कॉइन को हिलाने के लिए बोल रहा था, उस कॉइन का एक्चुअली बॉडी 90% सिल्वर से बना हुआ था और सिल्वर मैग्नेटिक पावर से रिएक्ट नहीं करता और यंग एरिक के अंदर उतना पावर नहीं था उस टाइम, जबकि मैग्नेटो की पीक पावर आज के किसी भी मेटालिक चीज को कंट्रोल कर सकता है। इवन जब सेबेस्टियन ने एरिक की माँ को मार डाला, उस टाइम एरिक के गुस्से की वजह से उस रूम के सारे आयरन से बने चीज मूव हो रहा था सिवाय उस कॉइन का। पर बाद में जब एरिक की पावर डेवलप होता है, उस टाइम उसे अपनी पावर की असली समझ आ गया था। उस टाइम उसी कॉइन से वो सेबेस्टियन को मार देता है। देन अगर आप नोटिस करोगे तो शी हल्क की सीरीज में हमें बताया गया था कि ब्रूस ने अपने अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके स्मार्ट हल्क को क्रिएट किया था, पर शायद आप लोग नहीं जानते हो कि ब्रूस एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक कन्वर्सेशन के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। और अगर आप ग्रेटेस्ट सीन को देखोगे तो यहाँ पे वो क्लियरली देख पाओगे, जहाँ पे हल्क बस्टर की सूट को फाड़ के बाहर आता है। इवन ट्रेलर में भी ये शो हुआ था कि हल्क यहाँ पे अपीयर होने वाला है और यहाँ पे हल्क को कंट्रोल करने के लिए नताशा भी अपनी लोरी भी सुनाने वाला था। तब उसे पता चलता है कि बैनर ने हल्क पर कंट्रोल पा लिया है, जो मूवी पे हमें नहीं दिखाया गया। डेडपुल जब इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में वुल्वरिन से मिलने के लिए आता है, तब उसकी क्लॉ बाहर नहीं निकल रहा था, जिसे देखकर डेडपुल जोक मारता है। पर मूवी पे हमें सिर्फ यही दिखाया गया था कि इस यूनिवर्स में वुल्वरिन और उसके एक्समैन के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा, जिसके वजह से ये वुल्वरिन अपने आप को उसकी जिम्मेदार मानता है। इवन पैराडॉक्स ने भी यही कहा था, पर मूवी पे हमें ये तो नहीं दिखाया गया था, बट कॉमिक्स में हमें पता चलता है कि एक स्टोरी लाइन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वुल्वरिन एक्स मैंशन पे था और वहाँ पे बहुत सारे विलेंस अटैक कर देता है। लोगन म्यूटेंट बच्चों को बचाने के लिए सारे विलेंस को अकेला मार देता है, पर लास्ट में उसे पता चलता है कि मिस्टीरियो ने काफी पावरफुल इल्यूजन क्रिएट किया था, जिससे वुल्वरिन के सेंसेस भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए वुल्वरिन जब अपने आसपास देखती है तो वो अपने आप को सारे म्यूटेंट की लाशों के बीच में देखता है, जिसे देखकर वुल्वरिन इतना ज्यादा इमोशनली और मेंटली टूट जाता है कि वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी उसकी क्लॉ को दोबारा यूज नहीं करेगा। इसलिए वुल्वरिन का क्लॉ उस टाइम बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो इमोशनली पूरी तरीके से ब्रोकन था। शायद आप लोग नहीं जानते हो, पर पूरे मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन काफी डेंजरस खतरा है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी पे हमने देखा था कि सिर्फ पीटर की बकवास की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल टूट गया और पूरा मल्टीवर्स ब्रेक हो गया था,
पर टीबीए वहां पे इंटरफेयर नहीं किया था। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है, स्पाइडरमैन किसी भी सीक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है, वो एक्चुअली सेंटर है वेव ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी का, जहाँ पे टीवीए वाले कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक ऐसा डिमेंशन है जो काफी सारे कॉस्मिक बीइंग भी यहाँ पे नहीं जा सकते, और इसीलिए इस डिमेंशन के हिसाब से हर स्पाइडरमैन का एक कैनन इवेंट फिक्स रहता है। हर स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में अपने सबसे प्यारी चीज को हमेशा खोने वाला होता है, चाहे वो ग्वेन स्टेसी हो या फिर एमजे या फिर आंट में या फिर अंकल बेन। इस डिमेंशन की रूल अलग है और इसीलिए स्पाइडरमैन एक तरह से मल्टीवर्स के लिए खतरा है, क्योंकि हर स्पाइडरमैन की एक अलग ही मल्टीवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपने आयरन मैन की पहली मूवी देखी है तो शायद आपने इस सोल्जर को जरूर पहचानते होंगे जो अफगानिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे मारा गया था। टोनी ने उसे कभी नहीं भूला था। इस सीन में टोनी हमेशा ये पीस साइन शो करता है उसे ऑनर करने के लिए। और एवेंजर की मूवी पे हमने कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क का जब कन्वर्सेशन सुनोगे तब उस टाइम टोनी की फेस को जरा ध्यान से आप गौर कीजिएगा, ये चीज उसकी फेस पे उस टाइम शो भी हो रहा था। इसे देखकर हमें ये समझ में आता है कि उस सोल्जर का मौत टोनी के अंदर कितना ज्यादा डीपली इफेक्ट किया था। एक और हिडन डिटेल्स अगर आप नोटिस करोगे तब टोनी बाहर की किसी भी चीज को अपने हाथ से कभी टच नहीं करता, और हमने ये चीज मल्टीपल टाइम्स देखा है। सिर्फ टोनी अपने करीबी लोगों से ही किसी भी चीज को लेना ज्यादा पसंद करता है। ऐसे ही कुछ सेम चीज अगर आप एवेंजर एंड गेम में नोटिस करोगे तो टोनी अपने पिता से जब मिलता है तो हॉवर्ड टोनी को कुछ मोमेंट के लिए उनकी वाइफ के प्रेजेंट को पकड़ने के लिए कहता है और टोनी विदाउट हेजिटेट उस चीज को ले भी लेता है। पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप टोनी के फेस पे एक छोटा सा हेजिटेशन भी नोटिस कर पाओगे। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में अगर आप नोटिस करोगे तो थैनोस ने एक पंच में ही कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर को बेहोश कर दिया था। इवन ब्लैक पैंथर भी बेहोश हो गया था, उसके वाइब्रेनियम सूट भी थैनोस के पंच को झेल नहीं पाया था। हल्क जैसा एक बीस्ट भी थैनोस के पंच से बेहोश हो गया था। जबकि अगर आप इस सीन को देखोगे तो यहाँ पे थैनोस ने टोनी के ऊपर मल्टीपल पंच मारता है, उसके नैनो सूट भी डिस्ट्रॉय होने वाला था पर फिर भी टोनी बेहोश नहीं हुआ था। ये प्रूफ करता है कि टोनी स्टार्क की नैनो सूट कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। अगर आपने एवेंजर एंड गेम देखी है तो अगर आप नोटिस करोगे तो टोनी ने जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्फिनिटी स्टोन को नैनो गॉबलेट में फिट कर रहा था, इस ऑपरेटर को चलाने के लिए काफी सारा स्पेस चाहिए था, पर बाद में टोनी ने इसे एक पोर्टेबल फैब्रिकेटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी पे देखने को मिला था, जो कि ये सेम टेक्नोलॉजी है। इवन जब ब्रूस स्नैप करता है तो थॉर आके ब्रूस के सर पे हाथ रखता है। अगर आप पहली बार एवेंजर मूवी देखोगे तो ये सेम सिनेरियो टोनी के साथ हो चुका था। क्या आपने कभी ये नोटिस भी किया है, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी पे सारे के सारे एलियंस बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं। कुछ एलियन की अपनी भाषा ही होती है, जस्ट लाइक ग्रूट, फिर भी कैरेक्टर एक दूसरे की भाषा को बिना जाने उसे समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल थॉर को ग्रूट की लैंग्वेज आती है क्योंकि एसगार्ड में वो लैंग्वेज सिखाया जाता है, पर बाकी के लोगों का क्या, वो लोग कैसे समझ पाते हैं? वेल, अगर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो जहाँ पे गार्डियंस के मेंबर को कैप्चर किया गया था वहाँ पे स्टार-लॉर्ड के निक पर अब एक ट्रांसलेटर लगा हुआ देख पाओगे। सेम तरीके से बाकी के मेंबर्स की बॉडी में भी काफी ज्यादा हेवीली मॉडिफिकेशन था, जिसे देखकर यही चीज समझ में आता है कि वो लोग इंग्लिश में नहीं बोलते, बस अपनी भाषा में बोलती है, और यही ट्रांसलेटर की वजह से वो अपने भाषा में ही सुनाई देता है और वो लोग बोल भी पाते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमने देखा था कि इन छोटे छोटे बच्चे की भाषा उस टाइम मैंटिस और नेबुला समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ड्रैक्स को ये समझ में आ गया था क्योंकि ड्रैक्स के ट्रांसलेटर में वो भाषा ऐड था। और समटाइम्स हम ग्रूट की भाषा को भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ग्रूट भाषा ट्रांसलेटर में कभी ऐड ही नहीं हुआ था। और जहाँ पे बात एसगार्ड के लोगों का है तो उनके पास एक मिस्टिकल एबिलिटी है ऑल स्पीक, जिसकी वजह से एसगार्ड के लोग किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हाट इफ की सीरीज को नोटिस करोगे तो यहाँ पे हेला जब पहली बार अर्थ पे आता है तब वो एक एंशियंट लैंग्वेज को यूज करती है कम्युनिकेशन करने के लिए, जो लैंग्वेज हमने पहले कभी सुना नहीं था। एंड फाइनली नंबर 10 पे आता है ये डिटेल्स। जब फैंटास्टिक 4 रिलीज होने वाला था तब कुछ इनसाइडर ने एक पिक्चर को शेयर कर दिया था। लीक के हिसाब से यहाँ पे स्टीव रॉजर अपीयर होने वाला था और इवन ये पोस्ट क्रेडिट सीन लीक भी हो गया था, जहाँ पे स्टीव उसके बेटे के साथ फैंटास्टिक 4 कार्टून देख रहा है और यहाँ पे फैंटास्टिक 4 स्टीव से मिलने भी वाला था, पर इस सीन को चेंज कर दिया गया। इसीलिए रूमर आ रहा है कि एवेंजर डूम्सडे में स्टीव के ऊपर ही सब कुछ फोकस होगा क्योंकि वो पेगी के साथ वहाँ पे रह गया और एक बच्चा भी हो चुका है, जो कि होना नहीं चाहिए था। बाद में शायद लोकी टाइमलाइन को बचाने के लिए स्टीव को फैंटास्टिक 4 की यूनिवर्स में छोड़ के आ जाएगा
और इसी से इंकर्शन स्टार्ट होगा, विच परफेक्टली मेक सेंस कि कैप्टन अमेरिका की कारनामा की वजह से डॉक्टर डूम के साथ शायद कुछ ऐसा बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से वो कैप्टन अमेरिका को हमेशा इसकी जिम्मेदार मानता है। तो ये थी मार्वल मूवीज की कुछ ऐसे अमेजिंग हिडन डिटेल्स जो शायद बहुत फैंस ने उस टाइम मिस कर दिया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर ऐसे ही कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो तब तक के लिए मेरे दूसरे लॉन्ग वीडियोस को आप चेकआउट करना मत भूलना। थैंक यू।